राजस्थान में एक ऊंट फेस्टिवल होता था। उस ऊंट फेस्टिवल में ऊंट को बीच से फाड़ करके उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भर दिए जाते थे और जिंदा ऊंट को सिल करके आग में तपाया जाता था। उसको घुमाते थे, घुमा करके वो जब मर जाता था तड़पते तड़पते पूरी आंतें ड्राई फ्रूट सब एक जैसा होकर के बिल्कुल सिक जाते थे, जैसे आप टमाटर का भरता बनाते होंगे ऐसे ही वो पूरा भरता बन जाता था। उसके बाद उसको निकाल करके लोग खाते थे, पीते थे, सब करते थे। आचार्य श्री जी ने जब पहली बार पेपर में उस ऊंट फेस्टिवल के बारे में सुना तो गुरुवर्ग के अंदर इतनी वेदना हुई। आचार्य श्री जी ने तुरंत अपने उस महानतम आचार्य पद का प्रभाव का प्रयोग करके 4 जगह फोन लगवाया, बोला उनसे बोलो इसके लिए कुछ करेंगे। और पत्रिका समूह के संपादक कोठारी जी थे, आज भी हैं वो, गुरुवर्ग के पास बहुत आना जाना रहता था। कोठारी जी ने मुखरता के साथ पत्रिका में इस बात को उठाया और इसको लेकर के माहौल बनाया। फिर एक राज्य शासन में एक FIR दर्ज कराई क्रूरता अधिनियम के तहत। फिर ब्रह्मचारी AK जैन एक ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने पहले वो सोनगढ़ को स्वीकार करके जीते थे, कांजी स्वामी के 18 साल तक पैर छू करके जिनने अपना जीवन निकाला है और आचार्य श्री जी के पास समर्पित थे। फिर उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किए। उन्होंने पिटीशन फाइल की। पिटीशन फाइल करने के बाद केस लड़ा। केस लड़ने के बाद जब जजमेंट की बात आई और ब्रह्मचारी AK जी ने कहा कि इस पूरी की पूरी पिटीशन और इस पूरे के पूरे काम के पीछे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। माननीय जज महोदय ने एक शब्द में फाइनल डिसीजन दिया कि आज के बाद जीवन में कभी राजस्थान में ऊंट फेस्टिवल नहीं होगा। अपने को लगता है कि सिर्फ हम बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा साधु बन जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कि जहाँ तक तुम्हारा प्रभाव है वहाँ तक अगर तुम जीव दया नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा ये मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। गुरुदेव बार बार ये नीति हम लोग को देते थे। गुरुवर कहते थे देखो आज थोड़ी सी मेहनत करी और 1 साल के अंदर निर्णय निकाला, क्योंकि अगले साल की हिंसा आचार्य श्री जी को बर्दाश्त नहीं थी। 1 साल के अंदर निर्णय निकाल करके ऊंट फेस्टिवल को फिनिश किया। अब कोई कहे कि आचार्य परमेष्ठी का ये काम नहीं है। आप देखो ना कि गुरुदेव तो अपने कमरे में बैठे रहते थे, लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कुछ लोग पुण्यशाली तो होते हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं होते। कुछ लोग धर्मात्मा होते हैं लेकिन उनका पुण्य नहीं होता। कुछ ही लोग होते हैं कि जो धर्मात्मा भी होते हैं और पुण्यशाली भी होते हैं। अगर आप उस श्रेणी में हैं कि आप धर्मात्मा भी हैं और पुण्यशाली भी हैं तो आप अपने पुण्य का और अपने धर्म का दोनों का समुचित प्रयोग करिए। गुरुवर को जब लास्ट में AK जैन जी ने ला करके उसकी फाइनल संवाद सुनाया कि ये डिसीजन आया है, आचार्य जी बहुत खुश हुए। बोले अब देखो कितने सारे ऊंट ऊँटनी उनके बच्चे बच जाएंगे और जीवन कैसा समृद्ध होता है। इसी का नाम तो दया है, इसी को कहते हैं जियो और जीने दो, इसी का नाम है जियो जीने दो। आचार्य भगवंत ने जब पहली बार मांस निर्यात का निरोध किया, विरोध करने में आए कि मांस निर्यात नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आज आप देखिएगा, आप आश्चर्य मानेंगे कि आज करीब 32,000 करोड़ रुपए का मांस प्रति वर्ष भारत विदेशों में सप्लाई करता है, आज करता है, जिसमें जो छोटे छोटे भैंसों के जो पाड़े होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो कटते हैं। हम लोग जगदलपुर जा रहे थे, रास्ते में 300 की खेप में बफेलो जा रहा था। बफेलो के मांस को भी बीफ कहते हैं।
गाय के मांस पर ट्रांसपोर्टेशन में वैन लगा हुआ है भारत के अंदर। आप गाय का मांस बाहर नहीं बेच सकते, भले आप गोकशी करके यहाँ पर लोकल में कुछ खा लेते हैं। जब आपको पता है कि भारत में गाय के मांस पर प्रतिबंध है, तो भी गाय तो मरती हैं मांस के निमित्त से। कैसे मरती हैं? उन गायों को जिंदा बंगाल की बॉर्डर तक ले जाते हैं, बांग्लादेश की बॉर्डर तक, और हाई पोटेंशियल ऑक्सीटोसिन के दूसरे इंजेक्शन ऐसे डालते हैं कि मरी से मरी गाय 12-12, 15-15 किलोमीटर तक लगातार चलती रहती है और भारत को पार करके बांग्लादेश चली जाती है। यहाँ पर उस गाय की कीमत 3,000 रुपये, मांस के रूप में तब्दील होने के बाद उसकी कीमत 28,000 रुपये। और वही गाय बांग्लादेश से गोकशी होकर के और फिर विश्व में बिकने के लिए चली जाती है। तरीके हैं बहुत सारे बंधुओं, ये सारे तरीके गुरुवर को दिखाई देते थे। आचार्य श्री जी ने बस एक मुहिम उठाई। गुरुवर ने कहा कि देखो भैया, अपनी तो साधना हो रही है, अपने धर्म से, अपने पुण्य के प्रभाव से अगर दूसरे लोग भी जीव धर्म ध्यान कर पाएं तो इनके लिए निमित्त तो बनना चाहिए। और ये सोच करके गुरुवर ने मांस निर्यात का विरोध करना जो शुरू किया, तो इस मुहिम ने 25 लाख टन एक्सपोर्ट होने वाले मीट पर एक समय पर बैन लगा दिया। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा देर रुकी नहीं। आचार्य श्री जी लगातार बोलते रहे कि मांस निर्यात पर प्रतिबंध होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में मांस के निर्यात के रूप में भारत का नाम प्रसिद्ध है। पूरे विश्व का 19% मांस से भारत से ट्रांसपोर्ट होता है। और कहाँ जाता है? यहाँ से वियतनाम जाता है। आपको लगता है दुबई जाता है, दूसरी जगह जाता है, यहाँ से वियतनाम जाता है, वियतनाम से चाइना और दूसरी कंट्रियों में जाता है। और यहाँ से पूरा का पूरा मांस कट करके, मुख्यतः तो खाने के शौकीन यहाँ पे मांस के चाइना वाले लोग हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम सीधे सीधे एक देश से दूसरे देश डील नहीं कर पाते। तो इस तरीके से बीच में रास्ता लेकर के लोग इधर से उधर धंधा करते हैं। आचार्य भगवंत को जब लगा कि ये बहुत बड़ी घटना है, कितना आंट परिणाम होता होगा। कभी आप कोई स्लॉटर हाउस की मूवी देखिएगा, कभी आप कोई स्लॉटर हाउस का सीन देखिएगा। एक गाय के साथ 3 स्थितियाँ होती है। आँख में आंसू होते हैं, थन में दूध होता है, पेट में बच्चा होता है, और गला काटने वाला कसाई गले में हाथ फेर रहा होता है। आप उस स्थिति को जब कभी भी देखेंगे, आपको इतना दर्द होगा, आपको लगेगा कि ये तो कितना अति हो गई। सोचिए, एक गर्भवती गाय है, पेट पर एक बच्चा पल रहा है। उस गाय ने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, सूखा भूसा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में स्लॉटर हाउस पहुंची है। स्लॉटर हाउस में चारों तरफ का वातावरण खूना खच्चर वाला, बदबू वाला, मांस वाला। हम देख करके एक बार में समझ जाते हैं, क्या गाय देख करके नहीं समझती? गाय भी समझती है। सिर्फ जैन शासन ही है जो ये कहता है कि जितनी समझ मनुष्य के पास है, इतनी समझ जानवरों के पास भी है। क्योंकि सौधर्म स्वर्ग में जितनी भी सीटें हैं, उसमें सर्वाधिक तिर्यंश भरते हैं, मनुष्य की संख्या सबसे कम है। जब हम इस तरीके का दृश्य ऊपर देखते हैं, समझते हैं, आचार्य भगवान सोचते थे कि देखो, अगर अपने निमित्त से कुछ होता है तो करो। दुनिया भर में जिसका भी पुण्य बहुत तेज है, जो धर्मात्मा है, जिसका प्रभाव बहुत तेज है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, उनको इस चीज पे काम करना चाहिए। गृहस्थों को भी लगे कि आप धर्मात्मा हैं और आपका पुण्य भी बहुत तेज है, तो मांस निर्यात निरोध पर एक आवाज उठानी जैसे कल जरूरी थी, वैसी आज भी जरूरी है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।